सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे सदिश का पार्ट 2 और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था सदिश को, मैंने स्टार्टिंग किया था, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सदिश के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए ये देखते हैं। और ये जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, अगर आप क्लास 10th में, 11th में या फिर 12th में हो, ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये आपके मैथ में आप में इस सदिश से क्वेश्चन, ऐसे ही आपके क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो चलाते रहते हैं। चलिए समझते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 1, 2, -3 तथा B -1, -2 और 1 को मिलाने वाली A से B की तरफ दृष्टि सदिश की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा कि दिक्कोज्या, तो अब दिक्कोज्या आपको पता रहेगा तो ही तो आप इसे पता लगा पाएंगे ना। तो देखिए, दिक्कोज्या को पहले हम जान लेते हैं कि दिक्कोज्या होती क्या है। मतलब कि आपको यहाँ पे दो बिंदु दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे दिक्कोज्या को ज्ञात करना है। तो अब देखिए दिक्कोज्या क्या है उसको समझिए। तो देखिए कॉस अल्फा, ठीक है, या फिर ये आप यहाँ इसको एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर होता है मार ए वेक्टर बटे में मार्ड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यही हमारा होता है दिक्कोज्या, कॉस अल्फा, और होता है हमारा कॉस बीटा और कॉस, मतलब कि यहाँ पे एल एम होता है और ये एन होता है, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पे लिखते चल जाएंगे। यहाँ पे कॉस बीटा है, यहाँ पे बी वेक्टर बटे में मार्ड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो हमारा बचा हुआ है कॉस गामा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉस गामा, और इसको हम बोलते हैं, ये हमारा एल हो गया, हमारा एम होगा, और ये हमारा एन हो जाएगा। और इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी अपॉन में मार्ड ऑफ सी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा दिक्कोज्या, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एल एम एन, ये जो भी हमारे हैं ये हमारे दिक्कोज्या हमारे कहलाते हैं, ठीक है। एल एम एन क्या है, हमारा दिक्कोज्या है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपसे दिक्कोज्या पूछे तो इसका यहाँ पे फार्मूला दिया गया है कि ए अपन में, मतलब कि ए वेक्टर अपन में मार्ड ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे बी अपन में बी मार्ड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे सी अपन में मार्ड ऑफ सी वेक्टर। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है। और मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मार्ड को कैसे ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए, अब ये हमारा दिया किसमें कि बिंदुओं के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको पहले वेक्टर के रूप में इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे बिंदु में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको वेक्टर में कर लेते हैं। तो वेक्टर में करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, कि ए वाला हमारा ए बिंदु दिया गया है, ठीक है, हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। चलिए पहले इसको हम वेक्टर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी, ठीक है, ए बी वेक्टर, इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो x2 - x1 और यहाँ पे आई कैप, ठीक है। मतलब वेक्टर रूप में लिखने का यही मतलब है कि यहाँ पे आई जे और के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए प्लस y2 - y1 और फिर यहाँ पे जे कैप, फिर प्लस z2 - z1 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा के कैप, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखने का मतलब है हमारा। तो अब इसको चलिए आई जे और के रूप में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो x2 - x1, इसमें x2 कौन सा है हमारा, तो हमारा ये x2 ये है, ठीक है। मतलब कि x1, ये हमारा x1 है, y1 है और ये हमारा z1 है, ये x2 है, y2 है और ये हमारा z2 है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x2 - x1, x2 ये है हमारा और x1 ये है, तो अब इसमें से इसको घटाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 आई कैप, ठीक है। और उसके बाद क्या हमारा है कि y2 - y1, y2 हमारे ये है और y1 ये है, तो हमारा -4 हो जाएगा। ये हमारा -2 है और ये हमारा -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। आई और जे कैप, ठीक है, जे कैप हो गया हमारा। अब देखिए प्लस, अब हमारा 1 है और ये हमारा -3 है, मतलब कि यहाँ पे z2 - z1, ठीक है। तो z2 ये हमारा और ये हमारा z1 है, तो इसमें अब घटाएंगे इसको तो हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 के कैप, ठीक है। तो देखिए अब हमारे किस में हो गया, तो ये हो गया हमारा ए बी, मतलब कि वेक्टर के रूप में हो गया, ठीक है। ये हमारे किसके रूप में है, वेक्टर के रूप में है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे जैसे यहाँ पे ए था, ठीक है, ये पूरा हमारा ए था, वैसे ही हमारा ए के रूप में पूरा है, ठीक है। ए के रूप में क्या है हमारा, ये पूरा है। तो अब हमको इसको हमको एक बार लिखना पड़ेगा ऊपर,
ठीक है। और एंड नीचे इसको हमको यहाँ पे मार्ड में निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसमें चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब तीनों को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलग अलग। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस, अब यहाँ पे हम दिक कोज्या निकालेंगे, दिक कोज्या, ठीक है, दिक कोज्या में निकालना है। अब देखिए दिक कोज्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉस अल्फा, मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया। तो यहाँ अब देखिए जब कॉस अल्फा आप निकालेंगे ना तो केवल इसको लेंगे, और जब कॉस बीटा निकालेंगे तो केवल इसको लेंगे, कॉस गामा निकालेंगे तो केवल इसको लेंगे, ठीक है। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे था फार्मूला कि ए वेक्टर बटे में मार्ड ऑफ ए वेक्टर, तो यहाँ पे हमारा पूरा ए बी हो जाएगा, और ये हमारा केवल ए का मतलब क्या है कि हमारा केवल ये वाला हम क्यों लिखेंगे आई कैप वाला, ठीक है। उसके आगे का जो भी हमारा गुणांक होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए के स्थान पे मतलब कि -2 लिखेंगे, और बटे में अब ये जो हमारा ये आया हुआ है सदिश पूरा, इसको मैं यहाँ पे लिख देंगे। मतलब कि अब हमको निकालना क्या है, मार्ड में निकालना है। तो मार्ड में निकालने के लिए हमको यहाँ पे अंडर रूट में करना पड़ता है, अंडर रूट में कर देंगे। और अंडर रूट में करने के बाद क्या करते हैं कि इसके गुणांक का स्क्वायर, इसके गुणांक का स्क्वायर और इसके गुणांक का स्क्वायर, तीनों गुणांक का स्क्वायर का जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा हमारा, प्लस 16 हो जाएगा हमारे 4 चौको प्लस 4 चौको 16। मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला बता देता हूँ आपको कि मार्ड जैसे ए है ना, मार्ड ए निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि ए वेक्टर, मतलब कि जैसे हमारे दिया हुआ है ना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हमारा जैसे दिया हुआ है, तो इसके गुणांक क्या है 1 है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे यक्स है, वाई है और ये जेड है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। और इसे आप याद रखिएगा, मतलब कि मार्ड निकालने का क्या है फार्मूला है, ठीक है। तो उसी पर आधार पर हम इसको निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए अभी हमारे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2/4 और ये 16 दूनी 32, 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, और 36 कितने का होता है, तो ये हमारा 6 का होता है, ठीक है। मतलब कि 2/6 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 2 3 6 मतलब 1/3, ठीक है। इतना हमारा जो कि यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा एक आंसर यहाँ पे आ गया, मतलब कि कॉस अल्फा का। अब हम कॉस बीटा का निकालेंगे और कॉस गामा का भी निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, ईजिली देखिए आप निकाल पाएंगे कॉस बीटा। अब इसको निकालेंगे, इसको हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, -4 को लेंगे, मतलब कि जे का गुणांक लेंगे। तो यहाँ पे -4 और भी यहाँ पे अंडर रूट में करेंगे इसका, मतलब कि यही वाला हमारा आएगा, ठीक है। ये जितना भी है हमारा सब यही वाला यहाँ पे भी जो कि प्रोसेस होगा। देखिए 16 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में 36, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, तो -4/6 हो जाएगा, और यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये भी हमारा एक आंसर है। और देखिए, और ये हमारा एक लास्ट वाला जो हमारा आ गया कि कॉस गामा, इसको हम यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं और एम भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डिफरेंट इसमें नहीं है। आपसे ऐसे में पूछे, मतलब कि चूँकि थीटा में पूछे तो आपको ऐसे इसमें कॉस अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी आप इसको कोजे को निकाल सकते हैं एल एम एन, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे 4/में अंडर रूट में 4 + 16 + 16 इक्वल टू 4/में अंडर रूट में 36, ये भी हमारा हो जाएगा 4/6, और यहाँ पे काट देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये हमारा आंसर का मतलब कि दिक्कोजे हमारा निकल के क्या आएगा कि देखिए दिक्कोजे हमारा क्या है एल एम एन, मतलब कि एल एम और एन, ये ना हमारा है। तो ये इसको यहाँ पे लाइन से लिख देंगे, मतलब कि इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1/में -3, यहाँ पे कॉमा -2/3 और कॉमा -2/3। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया कि दिक्कोजे आ गया, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे दिक्कोजा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा दिक्कोजा हो गया 1/3, मतलब कि माइनस में -2/3 और 2/3, ये हमारा दिक्कोजा हो गया, जो कि हमसे यहाँ पे पूछा था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है फाइनली, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि दो बिंदुओं P2 3 4 और Q4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है मध्य बिंदु को ज्ञात करना है आपको। चलिए इसे भी हम इजीली यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी आपको दो बिंदु दिया गया है, मतलब कि ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है। ये चलिए इन दो बिंदु से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं।
मध्य बिंदु को। मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है हमारा ओ है, ठीक है। तो चलिए अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है कि मध्य बिंदु ओ, ठीक है। मान लीजिए मध्य बिंदु ओ है का स्थिति सदिश, ठीक है। मध्य बिंदु ओ का स्थिति सदिश आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र पे अगर इसको रख देते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकल के जो कि आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए सूत्र क्या है हमारा, ब्रैकेट में x2 + x1 अपॉन में 2 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 + y1 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे z कैप रहेगा प्लस z2 - z1 अपॉन में 2 यहाँ पे k कैप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसी फार्मूले में आपको केवल इसको रख देना है। मतलब क्या है इसमें कि हमारे x1 है, y1 है और ये हमारा z1 है, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा है। और ये हमारा x2 है, y2 है एंड हमारा z2 है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। और बस करना क्या आपको कि इन सभी का आपको क्या करना है कि इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे, तो जो भी हमारा आंसर रहेगा वही हमारे यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसे कर लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो इसके जवाब आप हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आप इसको हमको जवाब बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु 2i कैप और यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है -i कैप -4j कैप तथा -i कैप + 4j कैप एक समबाहु, मतलब कि समद्विबाहु, ठीक है। यहाँ पे समद्विबाहु रहेगा, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे समद्विबाहु रहेगा। तो अब देखिए समद्विबाहु, अब सबसे पहले समझ लीजिए समद्विबाहु होता क्या है। समद्विबाहु का मतलब यही है कि इसके दो, मतलब जो त्रिभुज है हमारा कोई, अब इसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, वही हमारा समद्विबाहु, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं आपकी समान होनी चाहिए, मतलब कि ये भुजा हो या फिर ये भुजा हो, दोनों कोई भुजा या फिर ये या फिर ये, मतलब कोई दो भुजा आपकी समान होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज को यहाँ पे बना लेते हैं और जो भी हमारे यहाँ पे मान दिया हुआ है सभी इसको रख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु की दो भुजाएं हमेशा बराबर रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हम चलिए बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज में अब हमारा मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2i कैप, मतलब कि हमारा 2i कैप है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं और एंड इसको c मान लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या मान दिया हुआ है कि -i कैप -4j कैप। यहाँ पे हमारा क्या मान दिया हुआ है, -i कैप और +4j कैप, ठीक है। इतना हमारा जो कि मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए अब हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे इसकी दो भुजाएं कैसे भी समान जब तक नहीं होंगी तब तक हमको यहाँ पे जो कि समद्विबाहु त्रिभुज ये नहीं बनेगा। सबसे पहले हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी दो भुजा को कैसे हमको बराबर करना पड़ेगा, या फिर इसको करें या फिर इसको करें, या फिर इसको करें या फिर इसको करें। चलिए इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमारा दिया क्या है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दिया क्या है हमारा ए दिया गया है बराबर हमारे कितना दिया गया है 2i कैप, ठीक है। इसको हम ए को हम लिख सकते हैं OA वेक्टर, ठीक है, OA वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं OB वेक्टर, ठीक है। और जो लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है पहले इसको हम लिख लेते हैं -i कैप -4j कैप, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं -c वेक्टर इक्वल टू -i कैप +4j कैप। और ये सभी जो कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम में। और इससे आपको जो कि बहुत सारे मतलब कि 20 नंबर क्वेश्चन आपके जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इससे 100% जो कि क्वेश्चन इससे पूछने वाला है। तो जितना मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए इतना आपको ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसमें करना है क्या आपको कि सबसे पहले यहाँ पे AB वेक्टर, ठीक है, मतलब कि AB वेक्टर निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें आपको करेंगे क्या कि सबसे पहले AB निकाल लेते हैं, फिर AC निकाल लेते हैं और फिर BC निकाल लेते हैं। अगर हमारा तीनों मतलब कि बराबर आ गया, मतलब कि इसको पहले निकालेंगे दोनों बिंदुओं को लेकर के,
अगर हमारे ये और ये बराबर आ गया तो हम जान लेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर कोई मतलब कि दो हमारा बराबर हो गया उसको हम समझ लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी का, ठीक है। तो ए बी का हम निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ओ बी लेते हैं, फिर ओ ए लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ओ बी वेक्टर माइनस में होता है ओ ए वेक्टर, ये हमारा फार्मूला है और इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लेंगे, ओ बी को लेंगे, फिर यहाँ पे ओ ए को लेंगे, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है, ओ बी का और यहाँ पे ओ ए का, दोनों के यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस आई कैप माइनस 4j कैप और बटे माइनस कर देंगे 2i कैप, ठीक है। चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो अब देखिए, चलिए इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इसको घटाने पर हमारे क्या आएगा कि आई कैप और ये भी हमारा आई कैप, ये भी माइनस में दिया हुआ है और ये भी हमारा माइनस में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा -3i कैप, ठीक है। और ये हमारा बचा हुआ है कि -4j कैप, इसको मैं लिख देंगे -4j कैप। और मैंने इसको जोड़ घटाना भी मैंने जो कि पहले से बता दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के उसको भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए इतना हमारे ये हमारा ए बी निकल गया। अब निकालते हैं बी सी, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सी फिर बी, मतलब कि ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बैक से मतलब पीछे से इसको करना है, ठीक है, पीछे से इसको जाना है इस तरह से। तो देखिए ओ सी निकालेंगे, तो ओ सी हमारा ये है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, फिर इसको बंद कर देंगे, तो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पे ओ बी है, ओ बी हमारे कितना दिया है माइनस आई कैप माइनस 4j कैप और फिर बंद, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अंदर जो कि माइनस का अंदर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जब माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। देखिए माइनस आई कैप प्लस 4j कैप और फिर यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस आई कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे आई कैप है, ये हमारा प्लस में और ये हमारा माइनस में है, तो इससे हमारा जो कि कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म। और एक बात यहाँ पे है कि यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर हमारे यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखिए अब ये प्लस में है और ये हमारा ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8j कैप और ये हमारा जो कि कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है कि ए बी का हमारा ये आ जाएगा और हमारा बी सी का हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब निकालते हैं ए सी का, ए सी मतलब कि ये सबसे ऊपर वाला और ये हमारा ये इधर वाला। तो ए सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम पहले सी को लेंगे, मतलब ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप हम कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए ओ सी हमारा ये दिया गया है। तो देखिए ओ सी क्या है हमारा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बस उतना क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। -2i कैप, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए माइनस आई कैप है और ये -2i कैप है, मतलब कि 3 कैप और यहाँ प्लस 4j कैप, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, तीनों को अगर हम मार्ड निकाल दें, मतलब कि मार्ड ऑफ ए, देखिए मार्ड ऑफ ए बी, मार्ड ऑफ बी सी, मार्ड ऑफ सी ए, ठीक है। और ये अगर हम निकाल दें या फिर ए सी हम कर लीजिए, ठीक है। अगर ये हम निकाल दें तो हम इसका जो भी हमारा यहाँ पे मतलब कि नंबर आएगा, जितना भी हमारा इसका आंसर आएगा, और उसमें से हमारा दो केवल अगर बराबर हो जाए, मतलब कि दो अगर हमको केवल बराबर करना है, दो बराबर हो जाए तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा जो ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए ए बी हम निकाला होगा यहाँ पे कहीं, देखिए ए बी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि -3i कैप -4j कैप। तो इसको जब अंडर रूट में करेंगे तो -3 का क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या -3 स्क्वायर हो जाएगा और ये पे प्लस लगाएंगे और फिर -4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 9 प्लस और यहाँ पे हमारा दिया है कि 4 चौक को 16, तो कितना हो जाएगा, मतलब कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे 25 हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में 25 और हमारा कितना जाएगा 5 हो जाएगा। अब निकाल देते हैं कि अंडर रूट में इसका 8, तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो करना है केवल। देखिए 8 टाइम 64 मतलब कि यहाँ पे 8 टाइम 64 ही है, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अंडर रूट में इसका हम निकाल लेते हैं, तो -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट में 25 और ये हमें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब कि ये और ये दोनों क्या है बराबर है। मतलब क्या है कि अगर ये हमारे दो जो कि बराबर हो गया तो हम क्या समझ लिए कि हमारा जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। फ्रेंड्स आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए तो और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।